2026 में अभी अप्रैल में होने वाला पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का चुनाव में पूरे ना सिर्फ देश की बल्कि सारी दुनिया की नजर लगने वाली है। क्योंकि आने वाले पश्चिम बंगाल का चुनाव पॉलिटिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी अपनी जो पावर है, सत्ता है, उसको रिपीट कर पाएंगी, या फिर बीजेपी पहली बार बंगाल में मेजोरिटी के साथ अपनी सरकार बने। देखिए, ये वीडियो करने के लिए मुझे काफी रिसर्च करनी पड़ी। एक तो ममता दीदी की रियल बर्थ डेट लेना काफी इंपॉर्टेंट था, वो मिली, उसमें थोड़ी टाइम चला गया। फिर टीएमसी की भी कुंडली देखनी पड़ी। बीजेपी की तो कुंडली थी पास में, लेकिन ऑपोजिशन में टीएमसी है, तो टीएमसी पार्टी की कुंडली, ममता दीदी की असली कुंडली, और बीजेपी की तो कुंडली है ही। लेकिन इससे क्या ममता बनर्जी ये बंगाल में अपनी सत्ता टिका पाएगी, या बीजेपी बड़े बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, इसका सबसे सटीक उत्तर हम इस वीडियो में देने वाले हैं। ये वीडियो का एक डिस्क्लेमर है, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके नहीं किया गया, पूरी तरह से वैदिक ज्योतिष के माध्यम से ये किया गया है। और हमारी यही कोशिश होती है कि जो भी वीडियो, जो भी प्रेडिक्शन हम करें, वो सही और सटीक वैदिक ज्योतिष से करें। तो अभी हम अपने वीडियो की, इसकी आपकी प्रेडिक्शन वीडियो, बंगाल में क्या ममता बनर्जी दोबारा सीएम बन पाएंगी या नहीं बन पाएंगी, या बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी या नहीं बना पाएगी, इसकी सबसे सटीक भविष्यवाणी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। धन्यवाद। जिसका सारे दर्शकों का, मैं एस्ट्रोलॉजर रोहन शिंदे, इस पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल के इलेक्शन के प्रेडिक्शन की वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, ममता बनर्जी का, जैसे मैंने कहा था कि असली बर्थ ऑफ डेट जो हमें एक काफी वेल नोन सोर्स से मिला है, उनका जन्मदिन है 5 अक्टूबर 1954, रात के 11:20 पे, कलकत्ता वेस्ट बंगाल। ये उनकी असली कुंडली। अभी वो मनाती है अपना जन्मदिन 5 जनवरी को, लेकिन उन्होंने बहुत पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि उनकी फैमिली या उनकी माताजी शायद से हमेशा नवरात्रि की अष्टमी में वो पैदा हुई थी, और इसलिए उनका जन्मदिन बना रही थी, और बाद में उन्होंने 5 जनवरी किया। लेकिन असली जो काफी कंफर्म सोर्स है, उनसे हमें मिली है उनकी कुंडली। तो थोड़ा पहले उनकी कुंडली का विश्लेषण करें तो उनकी बर्थ ऑफ डेट है 5 अक्टूबर 1954, रात के 11:20। बर्थ प्लेस है कलकत्ता वेस्ट बंगाल। देखिए, वो अगर आप इस कुंडली को देखिए तो ये मिथुन लग्न की कुंडली है, उसमें कर्क है आद्रा नक्षत्र में, असेंडेंट राइजिंग है पूर्णवासु नक्षत्र में। उसके बाद दूसरे घर में उच्च के गुरु है, बृहस्पति है। फिर तीसरे के स्वामी सूर्य उनके चौथे भाव में है। पांचवें भाव में उनके उच्च के शनिदेव है, और उसी के साथ शनिदेव के साथ ये भी है लग्नेश, लग्नेश बुध भी है। और ये लग्नेश बुध का और उच्च के शनिदेव का, यानी 9th और 11th, वैसे तो बुध लग्नेश भी है, फर्स्ट लॉर्ड भी है और फोर्थ लॉर्ड भी है। शनि अष्टमेश भी है और नवमेश भी है, लेकिन नवमेश और लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी का, और फिर नौवे भाव के स्वामी शनि उच्च के होके एक राजयोग बना है। तो ये एक राजयोग की कुंडली है। चौथे घर में सूर्य हमने बता चुके, लेकिन पंचम का स्वामी वीनस जो है वो थोड़े से खराब हो चुके हैं, वो छठे भाव में जा चुके हैं। फिर अगर हम उनके सप्तम भाव को देखते हैं तो वहां पे हमें दिखाई देता है कि सप्तम भाव में राहु है, चंद्रमा है, और ये भी है, मंगल भी है। मंगल और चंद्रमा काफी नजदीक है, लेकिन राहु भी वैसे डिग्री वाइज देखा जाए तो तीनों का एक कंजंक्शन तो है। ये उनकी नौमांश की कुंडली, नौमांश की कुंडली में अगेन ये नौमांश की कुंडली है, जिसमें उनका जो राइजिंग लगन है वो तौरस यानी वृषभ है। उसके स्वामी तीसरे घर में वीनस, दूसरे घर में सूर्य है, चौथे घर में गुरु है, पंचम भाव में उनके राहु है, सप्तम भाव में नीच के चंद्रमा है,
फिर यहाँ पे अष्टम भाव में मंगल है, और वापस से दशम भाव में शनिदेव, यानी कि जो कि इस कुंडली के लिए एक योग कारक ग्रह भी होते हैं। अगर आप सिर्फ वृषभ कुंडली की बात करें तो दशम भाव में शनिदेव खुद की राशि में, और इसके साथ भी है वो एक पंचमेश, और यहाँ के लग्नेश मरक्यूरी, और उनको गुरु के एस्पेक्ट जा रही है। तो एक पावरफुल कुंडली है ममता दीदी की, असली कुंडली ये, इसलिए मैंने आपको डेट ऑफ बर्थ और इसके साथ सब कुछ बता दिया। अभी देखिए हुआ क्या है कि उनकी अभी शनि की दशा चल रही है, अभी शनिदेव की दशा चल रही है। पिछली बार 2021 में भी शनिदेव की दशा थी, उसमें शनि की दशा में केतु की अंतरदशा थी, और केतु पंचम यहाँ पे लगन में थे। यहाँ पे केतु जो थे वो 11th में थे, तो उसमें उन्होंने अपनी सत्ता रिपीट की 2021 के बाद। उसके पहले भी वो लगातार 2000 मेरे ख्याल से 16 में जीती, उसके पहले 2011 में, तो लगातार वो 3 बार। और अभी बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि चौथी बार क्या ममता दीदी वापस पश्चिम बंगाल की बन पाएगी नहीं। अभी उनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि अभी उनमें दशा वाइज शनिदेव की तो महादशा है, लेकिन उसमें अंतरदशा अभी आ रही है, वो आ रही है चंद्रमा यानी कि मून की। अभी अगर हम मून के ऊपर फोकस करें तो मून यहाँ पे अफ्लिक्टेड है, वो सेकंड लॉर्ड भी है। सेकंड लॉर्ड का 7th में जाना उतना अच्छा नहीं होता है, और वो भी मून है, तो सेकंड लॉर्ड से प्रॉब्लम है, सेकंड लॉर्ड इन 7th। लेकिन यहाँ पे अगर हम चंद्रमा की दृष्टिकोण से देखें तो चंद्रमा मंगल के साथ भी है और राहु के साथ भी है, कुछ ही डिग्री का अंतर है। और उसमें उच्च के शनिदेव यहाँ पे जो है उनकी थर्ड एस्पेक्ट चंद्रमा के ऊपर जा रही है। तो यहाँ पे चीजें थोड़ी सी बदल जाती है, जहाँ पे शनिदेव की उनको महादशा चल रही है, लेकिन यहाँ पे दूसरे का स्वामी होके चंद्रमा, जो कि एक मारक स्थान है, दूसरा भाव, और वो मारक स्थान का स्वामी सप्तम यानी कि 7th हाउस में मार्ग है उसमें चला गया है। ऑलरेडी वो 3 ग्रह के साथ, क्रूर ग्रह के साथ छेड़ा हुआ है, वो सामने उसके केतु है, और तीसरी दृष्टि उच्च के शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ पे चंद्रमा के ऊपर जा रही है। वही चंद्रमा यहाँ पे नीच का हुआ है अगर आप देखें तो, और उसके ऊपर दशम दृष्टि शनिदेव की आ रही है। देखिए इसमें हमने दशा वाइज, दशा क्योंकि शनिदेव की दशा वो तो है महादशा उनकी, लेकिन अंतरदशा भी आ चुकी है चंद्रमा की। तो चंद्रमा बहुत एफ्लिक्टेड है, एक तो नीच का है, शनिदेव से द्वारा यहाँ पे तीसरे दृष्टि वाला है, फिर क्रूर ग्रहों के साथ है। यहाँ पे भी वो चंद्रमा की स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। तो दशा, अंतरदशा चंद्रमा की उनके लिए काफी कमजोर है, ममता दीदी के लिए कमजोर है। तो इससे एक चीज निकल के आती है कि यहाँ पे ममता दीदी को ये चुनाव जो पिछले उनके चुनाव हुए थे, यहाँ से ये काफी टफ है। और ये इनकी जीतने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोबारा से क्या ये बन पाएंगे ये नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम कर देती कि ये चीफ मिनिस्टर बन पाएंगे नहीं, तो इसकी संभावना बहुत ही कम हो जाती है। इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, क्योंकि अभी वो आपको काफी सिंपल वे से मैं समझाना चाहता, अगर इनकी आ, दशम की मैंने नहीं डाली दशमांश की कुंडली, उसमें शनिदेव और इनके अंतरदशा लॉर्ड मून, ये 6-8 के रिलेशन में है। तो शनिदेव और मून मतलब दशा और दशानाथ अगर 6-8 के रिलेशन में होते तो वहां पे व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है, और जो चीज वो पाना चाहते हैं वो चीज उसे नहीं मिलती। तो ये दशमांश की बात हो गई। अभी हम थोड़ा इसको और आगे जाएंगे। जो चुनाव है वो 23 तारीख को है, पहला फेज का पश्चिम बंगाल में, और दूसरा 29 अप्रैल को है। तो ये उनकी कुंडली के ऊपर लिया गया है, ममता बनर्जी की। यहाँ पे आप देख सकते हो कि उनका लगन हमने सेम लिया है, जो लगन था इनका मिथुन लग्न है, और नवमांश उनका वृषभ लग्न है, वही लिया गया है। और फिर हमने देखा कि यहां से अगर आप देखो तो गोचर में भी अगर आप नवमांश कुंडली को थोड़ा ध्यान दो तो शनिदेव और चंद्रमा में 6-8 का रिलेशनशिप बन रहा है। और मेरे ख्याल से फिर शायद से 23 तारीख को 3 से 4 के बजे में, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 5 बजे तक इलेक्शन होता है, सुबह 7 से शायद 7
8 मेरे ख्याल से 7 बजे शुरू होके 5 बजे तक रहते, तो 3 बजे के बाद शायद से चंद्रमा का गोचर यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन तो भी वहां पे केतु है ऑलरेडी ट्रांजिट के। लेकिन अगर आप ये देखें मेजोरिटी समय 30, तो शनि और चंद्रमा 6-8 के रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और चंद्रमा वैसे भी यहाँ पे सूर्य द्वारा भी थोड़ा सा अस्त है। ये दिखाता है मतलब इसका मैं अभी मीनिंग समझाता हूँ, क्योंकि जो ज्योतिष उतना नहीं जानते वो उनके लिए कंफ्यूजन रहेगा कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि देखिए, चंद्रमा होता है मन का कारक। अगर हम इलेक्शन की जब बात कर दे, तो वोट पब्लिक देती है। पब्लिक मन में क्या सोचती है? क्या पब्लिक को ये चाहिए कि सिर्फ ममता दीदी को देख के हम वापस टीएमसी को वापस चुन के दे? तो इस बार पब्लिक के जो सेंटिमेंट है 23 तारीख के हिसाब से, वो उनके काफी खिलाफ है, उनके विरोध में है। तो जहां पे उनके ऑपोजिशन पार्टी जो कि ऑब्वियस बीजेपी है, उसको वहां पे फायदा हो रहा है। तो ये मैंने ज्योतिष के माध्यम से बताया। अभी मैंने सिर्फ आपको चंद्रमा की बात की, और चंद्रमा यहाँ पे उनके लगन में ही। अभी आपको लगेगा कि नहीं, लगन में है तो शायद उनकी एक अपील रहेगी, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा अपनी पोजीशन नवमांश में लूज कर रहे हैं। ये उसकी सबसे बड़ी बात है। और एक चीज है जो आपको बहुत ध्यान देनी चाहिए, और शायद मैं इस चीज को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा। चंद्रमा यहाँ पे आप देखिए, शनिदेव का गोचर दशम भाव में चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि मीन राशि में शनिदेव का गोचर हो रहा है यहाँ पे मीन राशि में। और उसमें एक और चीज है, अभी हम थोड़ा सा आगे जाएंगे, तो इनके शनिदेव यहाँ पे हैं, और इनके जन्म के सूर्यदेव यहाँ पे। शनि और सूर्य का ऑपोजिशन हो रहा है। शनि और सूर्य का जब भी ऑपोजिशन होता है, और ये खास करके पॉलिटिकल पार्टीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि उनके सूर्य यहाँ पे, सूर्य कौन से हैं मैं बोल रहा हूँ, उनकी जन्म के सूर्य चौथे भाव में है, और ट्रांजिट के शनि है दशम भाव में, और सूर्य शनि का ऑपोजिशन है। ये बताता है कि इनकी सत्ता को बहुत बड़ा खतरा है। मतलब एक आम राय लोगों में बन चुके कि इस बार शायद हम ममता दीदी की पार्टी या उनको रिपीट नहीं करेंगे। ये एक खराब योग में मानता हूं कि उनके ट्रांजिट के जो शनिदेव है, और शनिदेव उनके महादशा से, वो ऑपोजिशन मना रहे हैं, वो ऑपोजिशन कर रहे हैं सूर्य के साथ। और ये मैं बिल्कुल इसको सही नहीं मानता, क्योंकि जब भी शनि और सूर्य एक दूसरे के ऑपोजिशन में होते हैं, ट्रांजिट में भी और गोचर में, गोचर में भी, और लगन आपकी बर्थ चार्ट में भी, तो वहां पे व्यक्ति को पोजीशन मिलना बहुत ही टफ हो जाता है। इसमें इसके और चीजें, लेकिन उसमें मैं डीप में नहीं जाऊंगा, क्योंकि फिर वो वीडियो भी बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा, और फिर आप लोगों का कंफ्यूजन रहेगा। सिर्फ ये देख लीजिए कि उनका राजयोग जो भंग हो रहा है, वो अभी शनिदेव उनका राजयोग उनके लिए, भले शनिदेव उनके लिए कुंडली के लिए काफी अच्छे हैं, योग कारक बोल सकते हैं ग्रह, लेकिन गोचर कुछ इस तरह सा है कि वो तो इनका राजयोग अभी के लिए तो भंग कर रहा है। ये बात इस से निकल के आ रही है। अभी हम थोड़ा आगे जाएंगे, 29 अप्रैल का गोचर देखेंगे। आगे वापस वही है, लेकिन इसमें सिर्फ मेरे ख्याल से चंद्रमा जो है वो अभी आ गए। अभी देखिए, चंद्रमा और शनिदेव का भी ऑपोजिशन है, ये गोचर की कुंडली है, उसमें भी उनका ऑपोजिशन हो रहा है। सूर्य तो है ही यहाँ पे। वापस से मैं कहूंगा कि ये भी राजयोग को भंग करने वाली बात है। भले वो एक दूसरे से केंद्र में है, लेकिन ऑपोजिशन में है। यहाँ पे सूर्य भी है। तो 29 अप्रैल का भी गोचर इनके लिए सही नहीं है, ममता बनर्जी के लिए। और यहाँ पे भी अगर आप देखो, भले वो उच्च का हो, यहाँ पे नवमांश में देखिए उच्च का हो चुका, लेकिन वापस से उसको शनिदेव के साथ ऑपोजिशन में है गोचर में। तो नौमांश गोचर भी उनके अनफेवरेबल ही है। मैं ये कहूंगा ये फेवरेबल इनके लिए नहीं है। अभी हम आएंगे टीएमसी पार्टी की कुंडली के ऊपर, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट। सिर्फ ममता बनर्जी की कुंडली देखिए ये नहीं था। देखिए, ये टीएमसी की जो कुंडली इनकी पार्टी की, तृणमूल कांग्रेस की, वो फॉर्म हुआ था 1 जनवरी 1998 को, सुबह 11 बजे, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। और ये बनती है पाइसिस, यानी कि मीन राशि लगन है।
इसमें एक चीज है कि अगर आप देखो इसमें तो लग्नेश नीच के है जो कि गुरु होते हैं। उसमें चंद्रमा भी है, उच्च के मंगल भी है और वीनस भी है। और 10th और 11th लॉर्ड हो गए शनिदेव यहाँ पे है। देखिए शनिदेव जैसा पूर्व जब भी लगन में होता है और वो भी 10th और 11th लॉर्ड बन के 11th लॉर्ड लोगों को लगता है कि काफी अच्छी रिजल्ट देता है। 11th प्लेस अच्छी रिजल्ट देके 11th लॉर्ड नहीं देता। इसको हम लोग त्रिशर या स्वामी भी कहते हैं, लेकिन मैं अभी उस डीप में नहीं जाऊंगा वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे ज्योतिष की वो परिभाषा में। तो इससे क्या होता है कि टीएमसी, अगर आप पार्टी जानते हो कि ये ममता बनर्जी भी एग्रेसिव है और इनकी पार्टी भी काफी एग्रेसिव थी जब से वो फॉर्म हुई थी। पहले वो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में एनडीए में थी, वहां से बाहर निकली, फिर शायद उन्होंने सपोर्ट किया था कांग्रेस गवर्नमेंट अंडर सोनिया गांधी यूपीए, वहां से भी वो वैसे बाहर निकली और फिर वो पश्चिम बंगाल में ही लेफ्ट के साथ लड़ती रही और फिर वहां पे उन्होंने अपनी सरकार बना ली। तो ये आपको, लेकिन इसमें एक चीज यहाँ पे एक ग्रह के ऊपर आपको फोकस करना है, वो है राहु। राहु यहाँ पे छठे भाव में बैठा हुआ है। छठे भाव में बैठा हुआ राहु लियो में है। और यहाँ इस राहु के बारे में हम कभी बात करेंगे, मतलब इनकी कुंडली के बारे में नहीं, लेकिन लियो का राहु सत्ता छीन लेता है। राहु के बारे में जब भी हम कभी वीडियो बनाएंगे तो उसकी बात करेंगे। और एक अच्छे नक्षत्र में भी बेटा है, अगर पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र हो उसमें राहु बेटा हो और यहाँ पे वो लगन में बैठा हो। अभी मैं आपको राहु के ऊपर क्यों आ रहा हूँ, क्योंकि जब भी इनकी राहु की दशा थी तभी ये पार्टी का जो नॉर्थ ये भी बढ़ा, कद भी बढ़ा। पश्चिम बंगाल में देखिए, इसमें मैंने राहु की दशा में इनको वेस्ट बंगाल में सत्ता भी मिली और उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ता रहा। लेकिन दिसंबर में राहु की दशा महादशा खत्म हो गई। ये देखिए आपको यहाँ पे आ रहा है, आखिरी इनकी मंगल की दशा रहती है, अंतरदशा खत्म हो गई। और यहाँ पे आप आइए रेड में, अभी इनकी गुरु की दशा चल रही है और गुरु की दशा में गुरु की पहली अंतरदशा भी आ जाएगी। गुरु की महादशा में गुरु की अंतरदशा, और गुरु इनके लग्नेश होके नीच के बैठे हुए आप देख सकते हो यहाँ पे। नीच के होते हैं गुरु मकर में, और यहाँ पे वो लगन में है, लेकिन अगेन राहु के साथ है, सूर्य के साथ, दो क्रूर ग्रहों के साथ है, उच्च के वीनस भी है, उनको देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे और एक है कि इसी गुरु के ऊपर शनिदेव की भी दशम दृष्टि है। और अभी आप जानते हो कि गुरु का जो गोचर है वो अभी यहाँ पे चल रहा है, मतलब जुपिटर इन ट्रांजिट मिथुन चौथे में। जुपिटर जब हम इनकी अभी दशा देखिए, दशा अंतरदशा तो इनको जुपिटर की है टीएमसी पार्टी को, और इनके नीच के गुरु है, लगन में बैठे हैं, लेकिन दशम दृष्टि द्वारा पीड़ित है। फिर सूर्य और राहु के साथ बैठे हुए, मतलब दो क्रूर ग्रहों के साथ बैठे हुए। और फिर इनको मंगल भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मंगल की भी चौथी दृष्टि आ रही है, और यहाँ पे नीच के गुरु है। गुरु की दशा में गुरु तो लग्नेश जरूर है, लेकिन वो डेबिलिटेटेड है, नीच के है। यहाँ पे क्रूर ग्रह का एस्पेक्ट भी, और क्रूर ग्रह के साथ भी है गुरु। ये सब बताता है कि टीएमसी पार्टी के लिए ये इलेक्शन काफी टफ होने वाली है, और शायद जो सीट वो जीतने वाली थी उसमें कमी आके उनकी ओपोजिशन, यानी उनकी ओपोजिशन पार्टी कौन है, बीजेपी, उसको फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि उनका जो सबसे अच्छी दशा थी राहु की, वो दिसंबर 2025 में ही खत्म हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो दिसंबर 2025 में ही खत्म हो गए। गुरु की दशा आ रही है, गुरु उनके लगने से, लेकिन नीच के है, पीड़ित है। और जब हम गुरु के दशा और अंतरदशा के एनालिसिस करते तो ये साफ क्लियर कट दिखाई देता है कि यहाँ पे टीएमसी पार्टी का परफॉर्मेंस अगेंस्ट ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी काफी खराब रहने वाला है। और ये चांसेस उनके ऑपोजिशन जो कि बीजेपी है उसको काफी दे रहा है कि टीएमसी को लग रहा है कि ये सीट्स हम जीत जाएंगी, वो शायद इस बार वो हार सकती है। देखिए सीट्स कितनी आएंगी ये ज्योतिष ने बता था, मैं दूसरे ज्योतिषों के लिए कि बीजेपी की इतनी सीट आएगी बीजेपी की, लेकिन ये कुंडली और उनकी दशा गोचर ये साफ बता रहा है कि जो जो सीट्स इनको कंफर्म लग रही है कि ये, हाँ ये सीट हम आ जाएंगे, ये शायद हमारे ऑपोजिशन बीजेपी निकल जाए, तो वो हारने की संभावना बहुत ज्यादा है।
और उससे ये निकल के आ रहा है कि उनकी जो अपोजिशन पार्टी मतलब बीजेपी जो सत्ता में ट्राई करिए उनके लिए वो फायदे की हो। तो टीएमसी के लिए नुकसान और बीजेपी के लिए फायदा। और मैंने और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि गोचर में जो गुरु है वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो गोचर में नवमांश में नवम भाव में आ रहे हैं। अभी ये नवम भाव में गुरु आ गए इसलिए वो अच्छे हो गए नहीं। लेकिन यहाँ पे आप राशि देखो, राशि क्या है? तौरस। टॉरस में गुरु, जब मैंने अपनी पूरी एनालिसिस की उसमें देखा इतने सालों से भी कि टॉरस यानी कि वृषभ के गुरु चाहे वो गोचर में हो या किसी जन्म पत्रिका में हो, वो अच्छे रिजल्ट्स आमतौर पर नहीं देते। तो गुरु अपने शत्रु की राशि में गोचर करेंगे जब ये इलेक्शन होता रहेगा 23 और 6, और वापस उनके ऑपोजिशन में यहाँ पे शनिदेव है जो कि गोचर में अभी वृश्चिक में जाएंगे, उच्च से वृश्चिक में जाएंगे। तो वापस गुरु और शनिदेव का भी ऑपोजिशन है, और गुरु यहाँ पे अच्छे रिजल्ट नहीं देते। और इनके जो नवम भाव के स्वामी शुक्र है वो उस वक्त अष्टम भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव में भले उनको ताकत है, लेकिन नवम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में गोचर आपके लिए बैड लक लेके आता है, जो कि टीएमसी के साथ होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं पूरा समाप्त करूं तो इसमें ये देख रहा है कि कुछ जगहों के ऊपर जो टीएमसी को लग रहा है कि हम जीत जाएंगे, वो हारने वाली है और उसका फायदा बीजेपी को आएगा। और एंड एनालिसिस में ये करूंगा कि इस बार बीजेपी सत्ता बनाने में मतलब वेस्ट बंगाल में अपनी फर्स्ट टाइम अपनी सत्ता बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन मैं उसमें एक और चीज और करूंगा कि कुछ सीटें ऐसे रहेंगी जिसमें काफी टफ फाइट होगी और टीएमसी उसके खिलाफ उसको लगेगा कि इलेक्शन कमीशन ने चीटिंग की है, उसके साथ धोखा हुआ है। जहां पे टीएमसी जीत रही थी वहां पे बीजेपी को इलेक्शन कमीशन ने जीता दिया, ऐसा वो बोल सकती है। फिर वो अगेन री अपील या वापस से चुनाव करने के लिए वो सब चीजें होंगी। आप देख लो, वो शायद होने वाले। और फिर ममता बनर्जी भी अपने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के मोड में आ जाएंगी कि मैं इस चुनाव को नहीं मानती और ये चीटिंग करके बीजेपी ने जीता है। टीएमसी के वोट को बीजेपी ने में ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन में किया, ऐसा वो आरोप करेगी। ये आप देख लेना 4 मई के बाद ये सब ड्रामा हो रहा है। और इससे थोड़ी सी हिंसा होने की, वायलेंस होने की भी पश्चिम बंगाल में ये है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को इस चीज की थोड़ी सी ध्यान देनी चाहिए कि उसके बाद इलेक्शन के रिजल्ट के बाद हिंसा हो सकती है। तो गवर्नमेंट को भी इस चीज का, सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी को भी इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो बीजेपी को क्लियर कट एज है और वो सरकार बनाने के काफी करीब है। लेकिन टीएमसी ये करेगी कि हम इस इलेक्शन रिजल्ट्स को नहीं मानेंगे और इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगाएगी कि उन्होंने बीजेपी के, बोलते हैं ना, थाली में ये जीत दी है और हम ही जीत रहे थे, लेकिन चुनाव रिजल्ट को पड़ता ही है और फिर वो अपोजिशन होना और फिर वो प्रोटेस्ट होना, वो सब आपको 4 मई के बाद दिखाई देंगे। तो ये था ज्योतिष द्वारा सबसे सटीक विश्लेषण। आपको ये कैसा लगा आप इसमें कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ज्योतिष के अन्य इसी तरह के अनोखे प्रेडिक्शन के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।